राम राम भाई, कैसे हो सब। तो CHSL 2024 टीयर 1 का रिजल्ट आउट हो गया है। कट ऑफ तो हम लोग देख ही लेंगे, लेकिन इस रिजल्ट के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज दिखाऊंगा जिससे आप लोगों के तोते उड़ जाएंगे। लिटरली आपके तोते उड़ जाएंगे अगर आप नए नए खिलाड़ी हो SSC के फील्ड में। तो भाई सबसे पहले देख लेते हैं क्या कुछ दिया है यहाँ पे। भाई जो टीयर 1 का जो एग्जाम है इनके, वो 1 जुलाई से 11 जुलाई तक कंडक्ट करवाए गए थे, और 2 महीने से भी कम का समय लिया है SSC ने टीयर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर करने में। यानी SSC अपनी तरफ से बड़ी फास्ट हो गई है। इस बात पे एक शाबाशी तो बनती है SSC की। इसके बाद आ जाओ भाई, कट ऑफ पे आते हैं। जो नॉर्मलाइज कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की, वो गई है 157.36168। और यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनके पास कोई कैटेगरी नहीं थी, वो 6362 बच्चे हैं जो इस कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। इसके बाद जो सेकंड कट ऑफ अपनी OBC की, वो है 156.61665, यानी कि जनरल से एक नंबर भी पूरा पूरा नीचे नहीं गई है, लगभग 0.75 नंबर ही नीचे कट ऑफ है OBC की, अगर हम जनरल से कंपेयर करें तो। ठीक है, SC ST की 139 और 129 है, EWS 150 है, ESM और ये सब छोड़ो, इनके तो काफी कमी है। ठीक है, अब आ जाओ भाई, एक ऐसी चीज देखते हैं जिससे हमें कुछ ऐसी बात पता चलेगी जिससे हम बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे और तुक्के मारने छोड़ देंगे और थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाएंगे। भाई देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई 981 SC के बच्चे हैं, 176 ST के, 8543 OBC के और 3814 EWS के ऐसे बच्चे हैं जो कि जनरल की कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे आओ, ये देखो, ये जो जनरल की कट ऑफ है 157.3, ये कट ऑफ OBC के भी 8543 बच्चों ने क्लियर की है। यानी कि OBC के 8543 ऐसे बच्चे थे जिनके 157.36168 से ज्यादा नंबर आए हैं। और हमें यह बात यहां पे दिख रही है कि OBC की जो कट ऑफ गई है 156.61665, इस कट ऑफ को क्लियर करने वाले OBC के 10,887 बच्चे हैं। अब आप देखो, इस कट ऑफ से ऊपर तो OBC के 10,887 बच्चे हैं, और ये जो जनरल की कट ऑफ है इससे ऊपर OBC के भाई 8,543 बच्चे हैं। तो आप जो डिफरेंस देखोगे 8,543 और 10,887, ये लगभग आपका 2400 के आसपास है, 2300-2400 बच्चे। यानी 2300 से 2400 बच्चे सिर्फ OBC के ऐसे हैं जो कि 156.6 से ज्यादा नंबर लेके आए हैं और 157.36 से कम नंबर लेके आए हैं। यानी कि 0.75 नंबर के अंदर अंदर, जो कि 156.61 और 157.36 का अंतर है, इन दोनों के अंदर अंदर सिर्फ OBC के 2400 बच्चे बैठे हैं। अब सिर्फ OBC के बच्चे हैं ये, तो आप यहां से आइडिया लगाओ, ये और ये जो डिफरेंस है ये सिर्फ 0.75 का है। तो एक नंबर से के ऊपर कितने सारे बच्चे बैठे होते हैं। अब आप यहां से आइडिया लगाओ कि OBC के इतने बच्चे हैं, तो लगभग इतने बच्चे जनरल कैटेगरी के भी होंगे, जो कि जनरल की कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाए, वो टीयर 2 नहीं देंगे, लेकिन वो भाई लगभग इतने बच्चे जनरल के भी मिलेंगे अपने को। तो 2400 OBC के, तो लगभग 2400 जनरल के भी होंगे। बाकी भी काफी कैटेगरीज के ऐसे बच्चे होंगे जिनके इसके पीछे मार्क्स आ रहे होंगे। यानी कि ये जो 0.75 है, इसके ऊपर लगभग आपको 5 से 6 हजार बच्चे मिल जाएंगे जिनका यहाँ पे मतलब स्कोर लाई कर रहा था। और ये तो 0.75 है, अगर हम इसको एक नंबर कर दे पूरा, तो एक नंबर के ऊपर बैठने वाले आराम से आपको 7 से 8 हजार, या हो सकता है 9 से 10 हजार बच्चे मिल जाए जो एक नंबर पे बैठे होते हैं। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे सीखने वाली है, CGL के बच्चे थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। बाकी तो बस वही घिसी-पिटी चीजें हैं। जो DO की है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसकी कट ऑफ थोड़ी और ज्यादा गई है। जनरल की 176.27 है, 408 बच्चे जनरल के लिए गए हैं। तो जो टोटल बच्चे जो है टीयर 2 देंगे यहाँ पे, वो है अपने पास 39,835, यानी लगभग 40,000 बच्चों को SSC ने कॉल किया है टीयर 2 के लिए CHSL के। अब CHSL का जो टीयर 2 है, अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो लगभग 3700 कुछ वैकेंसीज थी, और यहाँ पे लगभग 40,000 बच्चों को बुलाया जा रहा है। यानी लगभग 11 गुना बच्चों को SSC ने कॉल किया है वैकेंसीज के 11 टाइम्स को मेंस के लिए। ठीक है, तो भाई खींच के रख लेना, जो CGL के बच्चे हैं 2024 वाले, आइडिया लगा लेना अपने को कितनी भयंकर तैयारी की जरूरत है, जिस हिसाब से आप कट ऑफ देख रहे हो, नॉर्मलाइज कट ऑफ है। और स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि SSC के पुराने पेपर्स जो सारे के सारे हैं वो मॉक टेस्ट की फॉर्म में जरूर दे लेना 2 से 3 बार। और ये सारे पेपर आप लोगों को प्रीवियस ईयर्स के पास्ट पेपर्स टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। अगर आप इनका प्रो पास लेते हो तो प्रो पास लेने से आपको सारे के सारे पेपर मिल जाएंगे जो SSC ने आज तक कंडक्ट करवाए हैं। बढ़िया उनके सॉल्यूशंस होते हैं, बढ़िया सा एनालिसिस कर सकते हो, कितने लाख बच्चों ने वो मॉक टेस्ट दिया है, आपके कितना स्कोर आया, आपकी क्या रैंक आई, किस सेक्शन पे आपने कितना टाइम लगाया, वो सब कुछ बता देगा आपको सिस्टम।
कितने क्वेश्चन आपके सही थे, कितने गलत थे, गलत का सॉल्यूशन क्या था, जो क्वेश्चन आपने सही किया वो कितने % लोगों ने सही किया, जो आपसे गलत हुआ वो कितने % लोगों से गलत हुआ। दुनिया भर का एनालिसिस है जिसके ऊपर आप काम करके अपने स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। प्रो पास लेते हो अगर आप भाई कोड का इस्तेमाल करोगे BHAI, तो भाई कोड लगाने से एक एडिशनल 12% का और डिस्काउंट मिल जाएगा उस ऑफर के साथ साथ जो उस टाइम पे ऑफर चल रहा होगा। ठीक है, तो CGL की अगर हम बात करें तो जो मेंस में जो बच्चे बुलाए जाएंगे, अगर इसी तरीके से 10 से 11 गुना बच्चों को बुलाया गया, या फिर मान लो भाई वैकेंसीज वहां पे ज्यादा हैं तो कम से कम 8 गुना को तो डेफिनेटली बुलाएंगे, कम से कम 8 गुना को तो पक्का ही बुलाएंगे। और अपने पास वहां पे वैकेंसी 17-18 हजार के आसपास है, तो यहाँ पे हमें देखने को पता चलता है कि 1.5 से पौने 2 लाख के आसपास बच्चों को वहां पे मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ 40 हजार बच्चों को कॉल किया जा रहा है, इसीलिए कट ऑफ अपने को ये देखने को मिली है। लेकिन CGL में थोड़ा सा लॉट भी अच्छा आएगा, बढ़िया तैयारी वाले बंदे आएंगे। ऑफकोर्स खराब तैयारी वाले यहाँ पे भी नहीं होते CHSL में, लेकिन अगर हम CGL की जॉब्स को कंपेयर करें CHSL की जॉब से, तो थोड़ी सी वहां पे मतलब ऐसी जॉब्स हैं जिसमें लोग ज्यादा जाना चाहते हैं, तो लोग ज्यादा एफर्ट्स लगाते हैं। और काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कि CGL का एग्जाम दे देते हैं लेकिन CHSL का नहीं देते हैं, तो वहां पे आपको थोड़ा और बढ़िया कंपटीशन देखने को मिलेगा, तो और अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। लेकिन करीबन 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख से तो ज्यादा ही बच्चों को मेंस के लिए कॉल किया जाएगा। तो उस हिसाब से अपना टारगेट मान के चलो कि आपकी नॉर्मलाइज कट ऑफ जो है वो 150 से कम तो बिल्कुल नहीं रहने वाली। मतलब ये दिमाग से निकाल दो कि 150 से कम कट ऑफ जाएगी, अगर चली जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन दिमाग में तो आप ये डाल लो कि भाई बिल्कुल नहीं रहेगी 150 से नीचे कट ऑफ नॉर्मलाइज। तो नॉर्मलाइज कट ऑफ अगर वो है तो आपकी रॉ कट ऑफ, अगर आपका ठीक ठाक पेपर आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मक्खन की तरह आसान नहीं था, तो आपके 140 से 145 कम से कम बनने चाहिए रॉ स्कोर, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो। इस स्कोर में अगर आपका लाई कर रहा है, आपका स्कोर 140 से 145 के बीच, तो बढ़िया है, सेफ हो। लेकिन सिर्फ सेफ होने में मजा नहीं आता, भयंकर तरीके से सेफ हो। 15, 20, 25, 30 नंबर जब ऊपर लेके आओगे कट ऑफ से, तो बढ़िया आपको कॉन्फिडेंस आएगा और मीन्स देने में मजा आएगा। और प्लस आपको टेंशन नहीं रहेगी कि पता नहीं प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा कि नहीं। फिर मेंस की तैयारी में इंसान का इतना मन नहीं लगता जब तक आप ये सर्टेन न हो कि प्री निकलेगा कि नहीं निकलेगा। ठीक है, तो चलिए गाइस, मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, खींच के ले लो, हो जाता है सिलेक्शन। लेकिन भयंकर पढ़ना पड़ेगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होएगा, लेकिन पढ़ लोगे तो होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।